इस कमरे में जो मरीज है उसके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये सब तुमने किए हैं, है ना? मैंने किए। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। किस बात पे हंसी आ रही है? मेरे अंकल और तुम्हारे मुकाबले के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम ऊपर से बहुत मासूम दिखाई देती हो, मगर तुम्हारे अंदर चीता छुपा बैठा है। और तुम बरक्स हो, है ना? फिर तुम उस पे गौर करते हो और उसके बाद तुम हॉल के लिए हाँ भी कह देते हो। तुम्हें याद करवाना बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है, मैंने मंगनी हॉल के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैंने समझौता किया क्योंकि तुम्हारे वालिदैन गांव जा रहे हैं। वैसे भी अगर हम खेल खेल रहे हैं, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मुझे मलका नजर नहीं आ रही, और अगर तुम्हें नजर आ रही है तो तुम भी कर्नल की तरह ही हो। अरे मैं सीरियस हूँ। तौबा यारूफ, एक लम्हा सुकून का मिला था। न जाने तुम्हारा भाई कहां से आ गया। मुझे नहीं पता। मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ? तूफान, तूफान, हेलो, क्या हुआ? ओहो हो, इसने शायद ड्रिंक किया हुआ है। उफ, पर ये यहाँ आया कैसे? ऐसा क्या हुआ कि वो अफ्यून से यहाँ पहुंच गया है? यार मोहम्मद, अगर इसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने सबको बताया कि तुम इसके साले हो? हरगिज़ नहीं। ड्रिंक की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसका ब्लड प्रेशर भी कम है। वाह, तो एक शराबी की जर्नलिस्ट बहन आई है हमारे पास। क्या तुम इससे पहले मिले हो? बिल्कुल देखा उसे मैंने और इल्कनूर दोनों ने। ये साहब काफी नशे में थे और अपने बहनोई को याद कर रहे थे। सच में तहसीन वहां पर नहीं था क्या? उसने अंकल के अलावा कुछ और कहा? क्या मतलब? मुझे नहीं पता। बहनोई, साली, सास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बीवी की बहन, बहनोई शायद। ये जितनी प्यारी है उतनी मज़ाहिया भी है। देखो, ये कुछ अलग सी लड़की है। इसने ड्रिंक क्यों की? मैं ये सोच रहा था, इसलिए पूछा। उसने कुछ कहा? नहीं, उसने कहा कि मैं अपने अंकल को ढूंढ रहा हूं और फिर बेहोश हो गया। हम तो ये समझे थे कि शायद वो तहसीन को ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये तहसीन को क्यों ढूंढ रहा है। पता है, एक कहावत है, नशे की हालत में इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें इनके अंकल को कॉल करनी चाहिए थी, वो आते और तहसीन को ले जाते। हम कॉल कर चुके हैं पर तहसीन ने जवाब नहीं दिया। वो भी ठीक है, मेरे पास भी अगर ऐसी प्यारी लड़की होती और मैं उसके साथ मगन होता तो मैं भी शायद फोन न उठाता। हाँ, काफी रोमांटिक रात थी वैसे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास काफी काम होंगे। यार, मुझे एक ऑपरेशन करने जाना है, मगर तुम चाहो तो मेरा नंबर ले लो। अगर कुछ चाहिए तो कॉल पर बता देना मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मैं और तहसीन यहीं पर ही रहेंगे और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, मुझे इसके लिए दवाइयां भी खरीदने जाना है। आ जाओ मेरे साथ। क्या हाल है नूर? कल रात के बाद मैंने सोचा हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से। तुम उस लूजर सहाफी और उसके नशई भाई का ख्याल रखा करो मेरी जान, अच्छी बात है। जीजू, आप आ गए? जीजू, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। अभी आराम आ जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अगर तुम चाहो तो। चलो आ जाओ।
मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। तुम हमें सुकून के साथ क्यों जीने नहीं देते तूफान? बताओ, तुम मुझे अपने अब्बू की तरह परेशान कर रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों नहीं सुधरते? अम्मी अभी छोड़ दें इसे। नहीं जाने दूंगी। मैं समझती थी कि ये बिल्कुल सुधर गया है, लेकिन ये नहीं सुधरा। उसने किया क्या है? ये क्या किया मैंने? पहले ये बताओ कि तुमने अपने अंकल से हिस्से की बात की? ले तो लिया अम्मी, मगर वो अगर तुमने लिए हैं तो मुझे ये बताओ कि शराब पीने क्यों गए? काम होने के बाद मैं अड्डे पर चला गया था। मुझे वहाँ बहुत प्यास लगी थी। मैंने वहाँ एक आदमी से पानी मांगा, उसने मुझे कुछ और पिला दिया। दिल चाह रहा है तुम्हें चप्पल से मारूं। चाहिए छोड़ो। ये आप क्या कर रही हैं? जरा सा रिलैक्स हो जाए, इनका बीपी कम है। अम्मी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे मंगनी के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा कि दामाद के साथ चलते हैं, वो अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। जीजू, हमें असल में पता नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, तो आप भी साथ चले ना, हम मंगनी के कपड़े मिलकर ले लेते हैं। क्या कहते हैं? क्या मंगनी का ड्रेस? मुझे नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी मेरे पास मरीज है। ओ, मरीजों को भूल जाओ तुम मेरे बेटे। जाओ तुम जाकर शॉपिंग करो, जो पसंद आए वो खरीदते चले जाना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मेरे बेटे। यार अंकल, मैंने कहा मेरी सर्जरी, आप समझते क्यों नहीं? मैंने एक आइडिया सोचा है, आप लोग तूफान को भी साथ ले जाएं। मोहम्मद और तूफान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की पसंद का भी पता है। तूफान पसंद करेगा, दोनों की पसंद एक जैसी है। वो हमारे शौक एक जैसे हैं। वो मेरे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरे लिए सादा सा कुछ पसंद करो। साले साहब, इसे लेटे रहने दो यहीं। इसका ब्लड प्रेशर लो है। बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ, शायद अब कुछ बेहतर हो गया हो। तूफान, हाँ देखते हैं, दिखाओ। हाँ, वो तूफान का बीपी बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार सूरत हाल में है। बल्कि आप इसे साथ ले जा सकते हैं। मैं अपनी मंगेतर को देखने के लिए बेहद बेताब हूँ, कुछ ज्यादा ही। हाँ जीजू, हाँ मैं सोच रही थी कि जाने से पहले आपके कोई दोस्त या डॉक्टर हैं जिनसे आप मेरा तारुफ करवा दें, या कोई और आपका जानने वाला। आप मुझे क्यों पकड़े जा रही है? मैं बात कर रही हूँ ना जीजू से। तुम मार क्यों रहे हो मुझे? हटो पीछे। ये क्या कर रहे हो? चले मैं आपको बाहर छोड़ आता हूँ। आइए, आ जाइए मेरे साथ। चले, मैं आपकी आइए। मदद करता हूँ, आ जाइए। जन्नत, तुम भी आ जाओ मेरे साथ बेटा। आ जाओ मेरे साथ बेटा, आ जाओ। उफ मेरे खुदाया, आ जाओ जल्दी। शुक्रिया। गेट वेल सून। शुक्रिया जीजू। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। हमने फिर से कर दिखाया। गुजार लिया। मैं जाकर उस मरीज को देख लूं जिसकी सर्जरी होनी है। और सुनाओ, क्या चल रहा है यहां पे? हम कारोबार की बात कर रहे हैं, समझे? कैसा बिजनेस? मैं इंगिन का इंटरव्यू ले रही थी। अरे नहीं। आपको ये बुरा लग रहा है? हाँ लगा। तुम एंगिन का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वजह? क्योंकि तुम एंगिन पर यकीन नहीं कर सकती। मैं उस आदमी की दोस्त नहीं हूँ, बस इंटरव्यू कर रही थी। तुमने अच्छा कहा। तुम उसकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो और उसका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लोगी। मैं करूंगी। नहीं लोगी तुम। मैं करूंगी। कहा ना नहीं लोगी। करूंगी। नहीं लोगी तुम। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। वैसे हाँ कह भी सकता हूं, तुम हैरान हो जाओगी।
और सुनाओ क्या हो रहा है? तुमसे मतलब आ गए फिर से मुदाखलत करने? क्या करोगी? अगर मैं मदाखलत करूं तो तुम फौरन नाराज होकर बैठ जाओगी। ओ मेरी खुदाया, मोहम्मद मुझे लगता है कि आपको जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। जो शख्स अभी चीख रहा था वो अब सामने बैठ के हंस रहा है। ठीक है, फिर मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें। तुम ठीक हो? मुझे एंगिन पसंद नहीं। ठीक है, तुम जाकर अपना इंटरव्यू करो। नहीं कर सकती, एंगिन सर की इमरजेंसी सर्जरी है। अच्छा ठीक है, माजरत चाहता हूं। तुमसे क्या कहूं मैं तुम्हें एक शानदार सा डिनर तो करवा ही सकता हूं। चलो अब इनकार मत करो, काफी भूख लग रही है। हाँ वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। तो चलो फिर, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जो मेरी मर्जी होगी। बिल्कुल ठीक कहा, जहां तुम चाहोगी हम वहीं पर जाएंगे। जहां मैं चाहूं जा सकते हैं। बिल्कुल, हम वहीं जाएंगे। ठीक है फिर। मैं ये रख रही हूँ। अरे वाह, सैंडविच। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें सूट करेगा या नहीं, लेकिन तुम्हें खाना जरूर चाहिए। एक बार ट्राई जरूर करो। मैं खरीद रही हूँ, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ तो इसलिए बिल भी मैं ही पे करूंगी। आई समझ? मुझे याद पड़ता है कि आखिरी बार तुम्हारे पास कुछ ही पैसे थे। मैंने बस वाले को पैसे दिए थे तो इसलिए बस 72 लीरा ही रह गए। तो फिर ठीक है, तुम वो पैसे अपने वॉलेट में ही रखो, शायद तुम्हारे काम आएंगे। हमें कल सैलरी मिलनी है। वैसे भी मैं यहाँ लाई हूँ, तुम यहाँ पहली बार आए हो तो इसलिए अपने पैसे बचा के रखो। मैं ले रही हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी जगह है? हाँ जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को इस जगह का नहीं पता। सच में? सच में। कैसे हो तुम? ओ मोहम्मद भाई, खुशामदीद। खुशी हुई देखकर। कैसे हैं आप डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। हमें एक सैंडविच तैयार करके देते हैं। जी हाँ, पीने के लिए वही है ना? अच्छा तुम बताओ, वो जो खट्टा सा ड्रिंक होता है बहुत मजे का होता है, पीना चाहोगी? पीऊंगी। बात सुनो, 2 कॉकटेल्स तैयार कर दो। अरे मोहम्मद भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। वैसे तुमने अभी तक पैसे अपने जेब में नहीं रखे? मैं अभी शौक से तो बाहर आ जाऊं। क्या तुम इस जगह पे पहले भी आ चुके हो? हाई स्कूल से। चलो, कभी कभार तुम मुझे हैरान कर ही देते हो। तुम मुझे बार बार हैरान करती ही रहती हो। क्या करें हम, बताओ? हाँ कर लो, तुम भी कर लो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लीजिए, तैयार हो गया ये। शुक्रिया आपका। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मोहम्मद भाई? अरे खैर है, ये पैसे आप रख लें। ये लीजिए। ये देखिए, मेरा हाथ गर्म पानी से जल गया था। इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में फ्री में मेरा इलाज किया। क्या मुझे जगह मिलेगी? आराम से खाओ, आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। अब तुम मेरे खाने पे ही मुदाखलत करोगे? ऐसा ही हूं मैं, डिस्टर्ब करता हूं। ओ मेरे खुदाया, वैसे तुम तो बहते ही चले जा रहे हो। किससे? मंगनी के खेल से। पहले तुमने मेरे इंटरव्यू में मुदाखलत की और अब खाने में भी कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम सर्जरी छोड़कर ये सब करना शुरू कर दो। ओह माय गॉड। मैं क्या करूं? साथ ही बहुत ही मजाकिया है मेरा। पिघल गया मैं तो। मैं अभी आता हूं।
इल्कनूर, मोहम्मद, मुझे लगा कि तुम मुझे डिनर के लिए लेने आ रहे हो। यार देखो, हाँ वो एक इमरजेंसी आ गई है। क्या मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल सकता हूँ? ठीक है। वो मुझे आज इल्कनूर से मिलना था, भूल गया। ठीक है, उठते हैं। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। मालिका प्लीज। सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। खास तौर पर तुम मलिका और एरीस उस उम्मीद को पूरी तरह मार दो। Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan.
yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan, biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. तुम्हारी डेट कैसी गई? अच्छी थी। आते वक्त मैं हॉस्पिटल में था, कबूतर को चारा दिया मैंने। काश आते वक्त उसे भी ले आते, देख लेती मैं। नहीं, मैं नहीं लाया। हमारे दरमियान मुझे किसी की डिस्टरबेंस पसंद नहीं। और फिर हम उसे कर्नल के पास छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, पर अच्छा होता अगर हम उसे देख लेते। कैसा गुजरा? अच्छा, आपके अंकल ने दीवा को फूलों से भरी गाड़ी भेजी। ऐसे ही है वो। हर दफा पीरू गुस्से में आ जाती है और मेरे अंकल फूल वाले के पास जाते हैं। पर इस दफा ऐसा लगता है दीवा मजम्मत करेंगी। उम्मीद करता हूं। पीरू काफी मुश्किल से गुजरी है, बहुत इंतजार किया है उसने। मेरे अंकल ने उनसे वादा किया था। उसने कहा कि हम शादी करेंगे और जिंदगी की शर्तों ने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। तो क्या ये एक बहाना है? बताओ। औरतों के ख्वाबों का क्या? उसके ख्वाब बिल्कुल। इस वजह से मैं पीरू से मुत्तफिक हूं। एक आदमी अगर उसने वादा किया है खास तौर पर किसी औरत से, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर उसने कहा कि हमें शादी करनी चाहिए, तो वाकई में करनी ही चाहिए। चलती हूं अब। बात सुनो। हाँ बोलो। नाराज हो क्या? क्यों, किस लिए? तुम अचानक जा रही हो। शायद अम्मी कॉल करेंगी, गुस्से में होती है ना। वो क्यों? क्या हमारी मंगनी नहीं हुई? खेल भी है तो क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो पता है क्या बुरा लगता था मुझे? मेरी अम्मी मुझे कॉल करती थी और मैं खेल में मशगूल होती थी। मलिका, मेरे साथ खेलो।